प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। और मैं एक नया विषय ही ले रहा हूँ, नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको फिर से मैं आज छेड़ूँ उस वचन को। हमें को कुछ ना कुछ उससे मिलने का लाभ मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 29 और 30 पद। लूका 11 अध्याय 29 और 30 पद 29 जब 30। बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा, हाँ, इस युग के लोग बुरे हैं, हाँ, वे चिन्ह ढूंढते हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु ने एक चीज कहा इस युग के लोगों, अर्थात यीशु के युग के लोगों को, है ना। और अभी का युग तो अलग है, उस समय यीशु का युग था और उसके लोगों को प्रभु ने बोला कि योना का चिन्ह दिया जाएगा। योना का चिन्ह का अर्थ क्या है? अर्थात योना के जीवन में यीशु के जीवन के साथ में कोई मेलजोल है, कोई ताल्लुक है, कोई रिश्ता है। हालेलुया। योना का चिन्ह दिया जाएगा। योना का जीवन और यीशु का जीवन, वो मसीह के जीवन में कुछ समानताएं थी, समानताएं हैं, है ना। और ये अद्भुत है। योना एक अलग युग में जिया और यीशु मसीह एक अलग समय में आया। दोनों के बीच में शायद 500-600 साल का अंतर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। और हम देखते हैं कि दोनों के जीवन में कुछ समानताएं थीं, इसलिए यीशु ने इस बात को कहा। तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल कितना अपने आप को पूरा करता है और हम जरा से इसके बारे में शिक्षा लेंगे। योना के जीवन और यीशु के जीवन को हम तुलना करेंगे और हम देखेंगे। अगर हम पढ़ते हैं योना उसका 1 अध्याय उसका 2 पद, उसको रखे रहेंगे योना की किताब को। हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उठकर बड़ी नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रभु ने योना को कहां भेजा? दुष्ट लोगों के बीच में भेजा। दहा दुष्ट लोग थे, बदमाश लोग थे, गुंडे थे, चोर उचक्के थे, हैं, हत्यारे थे, व्यभिचारी थे, चोर उचक्के थे, बदमाश थे, पाखंड थे, गाली गलौज करते थे, झगड़े करते थे, चोरी चकाटी करते थे। अब हिसाब लगा लो क्या क्या करे। दुष्ट लोग थे, बुरे इंसान थे। प्रभु ने योना को किसके पास भेजा? दुष्टों के पास जाओ। कई बार प्रभु के लोग क्या करते हैं? धर्मियों के बीच जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? धर्मियों के बीच जाएंगे, धर्मियों का प्रचार करेंगे। बीच में सुनने आया कई लोग क्या कर रहे हैं? मसीह लोग हैं आपके बीच में ही जा रहे हैं। आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ, आपसे बात कर रहे हैं। घर में घुस के आपको नया नया डॉक्ट्रिन देते हैं, ऐसा है वैसा है, संडे चर्च नहीं होना चाहिए, क्या क्या सब नई नई शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाई, ठीक से बाइबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पुराने काल से ये सप्ताह का पहला दिन था और वो विशेष था। उस दिन हो रही थी प्रभु की कलीसिया, उस दिन हो रही थी क्योंकि प्रभु उस दिन जी उठा था। जय का दिन था वो, और सबसे विशेष दिन था, है ना। वो उस दिन को हो रही थी। तो हम देखते हैं कि दुष्टों के बीच में भेजा गया। अगर हम उसी प्रकार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 39 को पढ़ेंगे, 39। उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, इस युग के बुरे और बेबिचारी लोग, यीशु कह रहे हैं लोगों को, ये युग में बुरे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह ढूंढ रहे हो तुम लोग, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ हाँ, कोई और चिन्ह उनको ना दिया तुमको जाएगा। दूसरा चिन्ह नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह को भी कहां भेजा गया? दुष्टों के बीच में भेजा गया। दुष्ट लोग थे, प्रभु को त्याग दिया, प्रभु को पहचान नहीं पाए, प्रभु को मार पीट कर क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ा दिया। अरे क्या इसके पहले ऐसा किसी भविष्यवक्ता को तुमने देखा जिसने लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया,
मुर्दे जिला दिए हैं, हजारों को खाना खिला दिया, लेकिन क्या हो रहा है? वो दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहा है। और तुम लोग बड़े धर्मी हो, हैं? तुम लोग धार्मिकता के काम कर रहे हो। और हम देखते हैं कि यीशु को ठुकरा दिया उन्होंने, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, बरब्बा को छोड़ दो बोला। दुष्टता का युग था। लोग जब यीशु मसीह मर रहे थे, लोग उसका मजाक बनाना चाह रहे थे, हंस रहे थे उस पे, हैं? और हम देखते हैं कि एक दुष्ट युग था। प्रभु ने भी कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। प्रभु पापियों के पास भेजा गया, दुष्टों के पास भेजा गया। दोनों में हम समानता देख रहे हैं। क्या है? प्रभु दुष्टों के पास। हमें भी मसीह जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार धर्मियों को नहीं है चाहिए। जो पहले से सजा सुजाया है, साफ सुथरा, उसको दोबारा नहलाएंगे क्या? है? हमको किसके पास जाना है? बिगड़े हुए जीवन के पास, बदमाशों के पास, है ना। मुझे याद आता है, मैं बस में कई बार एक बार आ रहा था इधर फर्टिलाइजर, छोटा बच्चा था उस समय, और मैंने एक व्यक्ति को कुछ गलत काम करते हुए देखा। और उस समय मैं ऐसा भी, इतना हिम्मत था मेरे को, छोटा था मैं, 8-10 साल का रहा, लेकिन मैंने उस भाई को बोल दिया, भैया ऐसा मत करिए, या आप गलत काम कर रहे हो। अभी याद करता हूँ, मैं तो बड़ा शांत मिजाज का लड़का हूँ, शर्मीला स्वभाव का लड़का हूँ, इतना ज़्यादा बात करने वाला नहीं। लेकिन मुझे याद है कि वचन में जब पढ़ता था और प्रभु ने ऐसा आशीष दिया था कि जो गड़बड़ काम कर रहा था, बदमाश कर रहा था, हैं, मैंने बोला भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करिए, गलत काम कर रहे हो। है? ऐसा मैं उस समय, मेरे को साहस प्रभु ने दिया कि मैं क्या करूँ, उसे बोल पाऊँ। प्रभु भी कहता है कि तुम मत सोचना कि तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, रट के नहीं जाना है, याद करके नहीं चले जाना कि ऐसा ऐसा बोलूंगा कोई सामने आ जाएगा तो। आत्मा हमें सिखाएगा, है ना, उचित समय में क्या तुम्हें बोलना है। शब्द प्रभु देगा, वचन प्रभु देगा, हमें बस अपने आप को हलीम दिलीम करके प्रभु को समर्पित करके खड़े हो जाना है ना। जैसे बहन पत्रस का उदाहरण दे रही थी, वो नहीं जानता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसको प्रभु ने क्या किया, शक्ति दिया कि वो पवित्र आत्मा की ओर से बोले। इसलिए वो क्या किया, कार्यकारी हुआ, वो लाभदायक रहा और लोगों के हृदय को क्या किया, छेद पाया। मनुष्य का हृदय किसी के हृदय को मनुष्य का वचन किसी के हृदय को छेद नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु का ही वचन है जो दोधारी है ना, और वो क्या करता, हमारे नस नस गुदे को वार पार छेद सकता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। दुष्टों के बीच लिए परमेश्वर का वचन है, धर्मियों के लिए नहीं है। और हमको क्या करना है, दुष्टों के बीच में जाकर प्रचार करना है। अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय 3 पद, योना माफ करिएगा, योना को रखे वहां, योना 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। योना परमेश्वर के सामने से चला गया। प्रभु ने उसे कहां जाने के लिए बोला था, निनवे जाने के लिए बोला था, लेकिन वो कहां चला गया, तरशीश को चला गया। प्रभु जब हमको किसी जगह में भेजता है, वो जगह हमको आकर्षक नहीं लगता है, वो दुष्टों का जगह है, कैसे अच्छा लगेगा, है? जो हमारे स्वभाव के विपरीत हैं, जो हमको नहीं पूछेंगे, नहीं, जो हमारी इज्जत नहीं करेंगे, जो खातिर नहीं करेंगे। अगर प्रभु का सच्चा सेवक कोई है, प्रभु के लिए वो कष्ट झेलेगा। प्रभु के लिए क्या झेलेगा, वो कष्ट झेलेगा, है ना। साधु सुंदर सिंह क्या कर रहे थे, कष्ट झेल रहे थे। विश्वासियों के पास नहीं गए, विश्वासियों के लिए पास्टर हैं, प्रचारक हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, प्रभु के छोटे बड़े दास हैं, लेकिन जिसके पास चरवाहे नहीं है, जिसको कोई सिखाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, माँ बाप नहीं है, उसका अनाथ है, उसके पास जाना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो आकर्षक जगह नहीं रहता है, वहां पर आपको नाच नाच के कोई स्वागत नहीं करता। कौन है, अरे प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है, योना, अरे मजाक बनाने का कोशिश करते हैं, क्या तू हालेलुया हालेलुया कर, क्या इशू कर रहा है, अरे यार चल 2 पैग लगा हमारे साथ, तेरे को जिंदगी का असली मजा आएगा, है? ऐसे लोगों के बीच में प्रभु भेज देता। अच्छा नहीं लगता उनको, है ना।
वो काम करना हमको अच्छा नहीं। सेवा कठिनाई की सेवा है, आंसुओं की सेवा है, दर्द भरी सेवा है। जब प्रभु ने पौलुस को बुलाया, बोला कि इसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि इसको मेरे लिए क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। जो काम वो करना नहीं चाहेगा वो काम मैं उसे करवाऊंगा। वो मेरा चुना हुआ क्या है, दास है। यीशु मसीह भी है ना, अपनी इच्छा से उस क्रूस को उठाना वो नहीं चाहते थे, है ना। उन्होंने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, आंसुओं के साथ में साष्टांग दंडवत करके प्रभु के सामने निवेदन कर रहा था, प्रभु हो सके तो कटोरा क्या हो जाए, मुंह से टल जाए। हम देखते हैं कि प्रभु का जो सेवा है, कष्ट में सेवा है, चैलेंज है, उसमें बहुत सारी असुविधाएं आती हैं। बहुत सारे लोगों को जो सच्चे रीति से सेवकाई कर रहे हैं सताए जाते हैं, मारपीट हो जाता है ना, उनके साथ गड़बड़ी हो जाती है। आसान नहीं है प्रभु की सेवा, कोई हलवा नहीं है खाने का, है ना। कई लोग सोचते हैं कि ओ प्रभु का सेवक है, हम बड़े हजारों के सामने प्रचार किया, हमने इसका कितनी आत्माएं बचाया। प्रश्न पूछेगा प्रभु कितनी आत्माएं बचाए, आत्माएं बचाई जानी चाहिए। हालेलुया। जब पतरस ने प्रार्थना किया 3000 बच गए, 5000 बच गए, कितने लोग क्या क्या किए, है ना। फिलिपुस ने जब उस खोजे को सुनाया, वो तुरंत बपतिस्मा के तैयार होकर अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, है ना। जक्कई अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तो हम देखते हैं कि सेवकाई क्या है, कष्ट भरी है। हमको पसंद शायद ना आए, वो गुलाब के फूल का वो बिस्तरा नहीं है, वो कांटों का वो ये है जगह है ना। और हम देखते हैं कि कष्टदायक है प्रभु की सेवा जो है, वो आसान बात नहीं है। जो आसान कर रहे हैं वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं योना की किताब 1 अध्याय 5 पद, 1 का 5 पढ़ो। हाँ, किसके पास माइक है? हाँ। तब महान लोग डर कर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे। हाँ। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। हाँ। कि जहाज हल्का हो जाए। हाँ। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। जहाज के निचले भाग में सो रहा था। योना बड़े मजे से था, भाग के आया था और वो क्या कर रहा है, आराम से पिछले निचले भाग में वो सो रहा था, है ना। पास्टर प्रचारक लोग क्या है, भागकर प्रभु इतना दौड़ाता है, इतना कष्ट देता है, इतना चैलेंज देता है, उनको आराम चाहिए है अच्छी नींद चाहिए है। हम देखते हैं यीशु मसीह भी क्या कर रहे थे, जब तूफान आया नाव में, वो क्या कर रहे थे, पिछले भाग में वो सो रहे थे। वचन में आया है ना, लिख लीजिए उसको जो पढ़ना है तो। मरकुस 4 का 37-38, वो क्या कर रहे थे, पिछले भाग में सो रहा था यीशु मसीह। जब उस नाव में तूफान आई, योना के नाम में भी तूफान आई और वो भी सो रहा था। दोनों के जीवन में क्या है, समानताएं हैं, है ना। यीशु मसीह को हम अपने जीवन में क्या कर देते हैं, कई बार सुला देते हैं। परमेश्वर की योजना से हम जब दूर जाते हैं, हम प्रभु से अलग होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में सो जाता है ना, या हम सो जाते हैं प्रभु की योजना के लिए, तो क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है। क्योंकि प्रभु ने जिस काम के लिए आपको बनाया है, आप वो काम नहीं करेंगे तो प्रभु आपके जीवन को आराम से नहीं रहने देगा। कई बार हमारे जीवन में तूफान आता, हम बोलते ओ प्रभु कहाँ तू नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में तूफान आ रहा है। मैं कितना अच्छा हूं, प्रभु झूठा है, देखो इसलिए मेरे जीवन में तूफान आ रहा है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तूफान इसलिए आया कि हम प्रभु की योजना को पूरी नहीं कर रहे। यीशु मसीह को भी चेलों ने क्या किया, उसे बातें नहीं किया, उसको पूछा नहीं, उसका ध्यान नहीं दिया, अपने आपस में मजे में थे। प्रभु ने देखा मेरा किसी को जरूरत नहीं, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। प्रभु अपने जाके आराम करने लगे। जब मुश्किल आया तब यीशु मसीह को ढूंढने लगे। हमारा भी जीवन ऐसे ही होता है, जब मजे रहता है हम प्रभु को किनारे कर देते हैं, मुश्किल आता है तब उसे ढूंढते हैं, है ना। हम जब प्रभु को अपने जीवन में जागृत रखेंगे, सामने रखेंगे, पहला देंगे, हमको तो चाहिए प्रभु नैया का पतवार आप संभालो, है ना। नैया नाव को क्या करिए, आप चलाइए, आपसे बढ़िया नाविक नहीं है। हमको क्या करना चाहिए,
हमको बैठना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को खुद चलाने का कोशिश कर रहे हैं, यहां वहां चिंता में पड़ रहे हैं। हम प्रभु के पास आए, जीवन में समस्या नहीं आएंगी, नहीं इसलिए नहीं आएंगी समस्या कि हमको डुबा दे। ये तूफान डुबाने नहीं पाया, ना तो चेलों को और ना योना को, है ना। और हम देखते हैं कि हमको भी डुबाने नहीं पाएगा। प्रभु हम मारना चाहता तो हमें जीवन क्यों देता? प्रभु हमें डराना चाहता है, प्रभु हिलाना चाहता है कि मेरे पास क्या करो, दौड़ कर आओ, है ना, मेरी संगति करो, मेरे से पूछो, मेरे से बातें करो, और ये तूफान को मैं क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। 15 पद को पढ़ेंगे, यूना 1:15 क्या लिखा है? तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने उठाकर योना को समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। समुद्र शांत हो गया। योना ने जो भी कुछ किया, लेकिन समुद्र को, तूफान को थमा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी क्या किया? तूफान को क्या कर दिया? थमा दिया। दोनों के जीवन में एक समानता मैं देख रहा था। तूफान थमा जाएगा, किसके द्वारा? हमारे डिसीजन के द्वारा वो तूफान थमेगा, है ना। यीशु मसीह ने तो डांट कर थमा दिया तूफान को, आज्ञा दिया है तूफान थम जा, थम गया। लेकिन योना को क्या करना पड़ा? है, जाना पड़ा, अर्थात अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। अर्थात तरशीश भाग रहा था, उसको जाना था निनवे, उसने बोला प्रभु अब मैं निनवे जाऊंगा। बीच समुद्र में वहीं पर छलांग लगाया, तब तूफान क्या हो गया? रुक गया। हालेलुया। जब हमारा डिसीजन सही हो जाता है, तूफान उसी समय थम जाता है। हालेलुया, है ना। प्रभु की योजना में आपकी योजना शामिल होनी चाहिए। आपके तूफान में को प्रभु शांत रखेगा, आपके जीवन की नैया को प्रभु हिलने नहीं देगा, स्थिर रहेगा। हमें परमेश्वर की योजना में अपनी योजना हमें दिखनी चाहिए, परमेश्वर की सोच में हमारी सोच मिलनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। तो सारे तूफानों को प्रभु क्या कर देगा? शांत कर देगा। दोनों ने क्या किया? तूफान को शांत किया। योना 1:12 पद, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। मेरे चलते सब हो रहा है। और हम देखते हैं योना का एक सुंदर जीवन था, वो खुद को बचाना नहीं चाहा, खुद को, स्वार्थ को नहीं देखा। अब उसने महसूस किया कि मुझे दूसरे लोगों को बचाना है, दूसरे लोगों को बचाने के लिए जीवन था, अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उस गहरे समुद्र में कूदना मतलब मौत ही था, क्योंकि कोई भी यात्रा 1 घंटे 2 घंटे की तो समुद्र की नहीं होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाएगा, है ना, क्योंकि समुद्र में जहाज धीरे धीरे चलता है, इतना स्पीड में नहीं चल पाता है। अगर आप चेन्नई से जाएंगे क्या बोलते हैं वो, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, तो कितना लग जाएगा? 15-20 दिन लग जाएगा वहाँ आपको। आज के नए युग में, नए जमाने में जब 15-20 दिन लगेगा, तो पुराने युग में कितना दिन लगता है? अभी वो कोलंबस को इंडिया आने के लिए कितना टाइम लगा मालूम नहीं, बेचारा कितना खाना का बोरा पकड़ के आया था, चावल का, गेहूं का, मुझे हमको नहीं मालूम, है ना, कैसे वो लोग पका रहे थे, खा रहे थे, हमें नहीं मालूम। उन्होंने यात्रा किया, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया को खोजा ना। और हम देखते हैं कि कई दिनों का यात्रा था, और वो उस दिन 2-4 दिन का भी अगर यात्रा होता तो पानी में 2-4 दिन भीग कर रहना जीवित आसान बात नहीं रहता। और जंगली जो खतरनाक जीव जंतु, वेल, शार्क तो रहते ही हैं पानी में, है, मगरमच्छ रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, वो भी उसे खा सकते थे। तो हम देखते हैं कि समुद्र में डुबकी लगाना, पीने का पानी नहीं है, वरना खारा पानी आप नहीं पी सकते, है ना। आप लगातार कितना दे देंगे बिना खाए पिए, बिना आराम किए। तो हम देखते हैं कि उस समुद्र में डुबकी लगाना अर्थात मौत को स्वीकार करना ही था। योना ने लोगों को बचाने के लिए, कितने लोग थे हमको नहीं मालूम, अपना जान को देने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। यीशु ने भी क्या किया? अपना जीवन को देखकर बहुतों के जीवन को क्या किया? वो बचाया, है ना। मरकुस 4 अध्याय
ये सॉरी यूहन्ना 10 अध्याय 17 और 18 पद। यूहन्ना 10 अध्याय पिता 17 और 18 पद। हाँ पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, परमेश्वर इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, यीशु कह रहे हैं कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण दे रहा हूँ कि उससे फिर ले लूं। हाँ, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं छीन रहा है, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं अपनी इच्छा से उसको दे रहा हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, हाँ, और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार लेने है। का भी अधिकार है। मेरे जान देने के द्वारा बहुतों का जान को मैं क्या करूंगा, बचा सकूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला इस युग को योना का चिन्ह दिया जा रहा है ना, क्योंकि योना का जीवन और यीशु के जीवन में क्या थी, समानताएं थी। क्या हमारा जीवन में यीशु के जीवन के साथ समानता है कि नहीं? हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु के जीवन के साथ समानता होना चाहिए। हमें यीशु के जैसा बनना है ना, यीशु के जैसा प्रेम करना है, यीशु के जैसा समर्पित जीवन होना है, यीशु के समान बलिदान त्याग जीवन करना है, तब हम सच्चे मसीही बनेंगे, है ना। और सच्चे मसीही बनना जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना जैसे कांटों की राहों पर चलना, है ना। हमको क्या करना है, सच्चा मसीह बनना है तो यीशु का जैसे हम करें। मसीह बनना मुश्किल बात है, आसान बात नहीं है, कष्टों का जीवन है, समस्या का जीवन है, लेकिन प्रभु क्या करेंगे, हमें जीवंत करेंगे। दूसरों के लिए चिंता करना, दूसरों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाना, एक ऐसा जीवन होता है सच्चा मसीह जीवन, है ना। हमें दूसरों से इतना प्यार करना है। यीशु ने अपने प्राण के बराबर हमसे प्यार किया, हमारे लिए अपना खुद को त्याग दिया, टंग गया खुद वो क्रूस पर, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। हमको भी क्या करना है, दूसरों के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हमको होना है, ताकि हम क्या कर सकें, उनको हम बचा सकें। यूना की किताब 2 अध्याय 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे, हाँ 5वीं बात, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यहोवा को दुहाई दिया और उसने मेरी सुन ली है, मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा। अधोलोक का उदर, उदर बोलने से पेट, अधोलोक में समा गया। योना बहुत नीचे चला गया, है ना। समुद्र की गहराई बहुत होती है, उसे आज तक साइंटिस्ट लोग नहीं नाप पा रहे हैं, उतने नीचे भी नहीं जाते, क्योंकि पानी का दबाव इतना होता है कि उतने दबाव में कोई भी मशीन नहीं झेल पाती है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है ना। कितने दूर जाएगी, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, बहुत नीचे गहरा है समुद्र। और वेल मछली भी क्या हुआ, उसको लेके नीचे चला गया, है ना। बड़ा मछली क्या कर दिया, योना को निगल लिया। प्रभु को आपको बचाने के लिए बहुत प्रकार का उपाय है ना। वो आपको आसानी से मरने नहीं देगा। जब तक प्रभु का जब यीशु मसीह पैदा हुआ, प्रभु ने शमौन, एक धर्मी व्यक्ति था, उसको बोला तू मौत का स्वाद नहीं चखलेगा जब तक कि उद्धारकर्ता को ना देख ले। अगर उसको आत्मा अगुवाई भी किया, वो यीशु मसीह को नहीं देखता, तो आज तक क्या रहता, वो जिंदा रहता। हालेलुया, जीवित रहता। हम प्रभु के वचन से जीवित हैं, खाने पीने से जीवित नहीं है हम लोग खाने पीने से जीवित नहीं है सचमुच में। मैं भी देखता हूँ कि मैं जब खाता रहता हूँ, डर कर उपवास नहीं करता हूँ, मेरा पेट में प्रभु ने दर्द दे दिया। जब दर्द दे दिया, मतलब क्या हो रहा है, मजबूरी जाके डॉक्टर बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं अरे यार अल्ट्रासाउंड कराऊं, अल्ट्रासाउंड कराने चला गया, और मुझे इसने बताया अल्ट्रासाउंड होगा जरूर, और खाना नहीं खाना है तुमको, नाश्ता मत कीजिए, टिफिन में ले जाते हो। बढ़िया, मेरा फेवरेट आलू का भजिया और रोटी सब पैक था, है ना। कहाँ खाने को मिलेगा, 3-4 बजने लगा उधर, अल्ट्रासाउंड ही खत्म नहीं हो रहा। मैं जाके पूछा मेरा कितना नंबर है, बोले आपका नंबर 51 है। बोले अरे 50 कर देना था, मेरा ओवर 50 हो रहा है, 51 कर दिया है। इतना बड़ा नहीं, डरिए मत, 9 बजे से शुरू हो गया, बहुत सारा हो गया है। फिर भी 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं वहाँ। मैं बोला अरे भूख भी नहीं लग रहा है, कमजोरी भी नहीं लग रहा है, क्या बात है। बोले अरे प्रभु सिखा रहा है, क्या करो, उपवास कर नहीं रहे हो, तुम सोच रहे खा के जिंदा रहेंगे, बढ़िया बढ़िया
डोसा खाने भाग जाते हो, ये खा लेते हो, उपवास नहीं रखते हो, लालच आ जाता है। और हम देखते हैं क्या प्रभु चाहता है कि हम भूखे प्यासे रहें। योना भी भूखा प्यासा रहा वहां पे 3 दिन। कहां पहुंच गया? अधोलोक में चला गया, है ना, जमीन के नीचे। असली जो भाषा शब्द आया है, इब्रानी भाषा, शियोल शब्द आया है वहां पर, है ना, अर्थात इसको नरक भी ट्रांसलेट किया जाता है, हेल, है ना, ट्रांसलेट किया जाता है। शियोल शब्द आया है अर्थात जमीन के नीचे का, है ना, भूमि, जो पाताल लोक कह सकते हैं, जो भी हो। और उस जगह में क्या हुआ? योना चला गया। यीशु मसीह भी 3 दिन तक क्या रहा? कब्र में रहा है। यीशु मसीह को जो बोलते हैं कि 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह भी क्या रहा? कब्र में रहा। कई लोग बोलते 3 दिन कैसे होगा, प्रभु तो शुक्रवार को मरे, ऐसे करके। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहूदी लोगों की प्रथा है उसके अनुसार शाम के 6 बजते ही दूसरा दिन आ जाता है। हम लोग रात के 12 बजे दूसरा दिन गिनते हैं, लेकिन यहूदी प्रथा के जैसे प्रभु ने आदम को, हवा को सृष्टि के समय बोला कि सुबह हुई और शाम हुई और दूसरा दिन हो गया। तो शाम के बाद उन लोग का दूसरा दिन चलता है। किसका? यहूदी लोगों का। 6 बजे से उनका दूसरा दिन आ जाता है। अर्थात यीशु मसीह ने जो अंतिम भोज किया था वो गुरुवार के रात को किया था, 6 बजे के बाद। तो 6 बजे के बाद गुरुवार का क्या हो जाएगा? उनके लिए यहूदी प्रथा के अनुसार शुक्रवार हो गया, शुक्रवार का दिन आ गया। तो उनके लिए शुक्रवार का वो शाम था या सुबह था, हम बोल सकते हैं। उस दिन उन्होंने, प्रभु ने क्या किया? उनके साथ बैठ के आखिरी का अंतिम भोज किया। और उसी रात को भोर भोर को 3 बजे 2 बजे रात के क्या किया? इसको चेलों को, सॉरी, यीशु को पकड़ लिया गया और सुबह तक उसका चलता रहा। और लास्ट में सुबह 9 बजे के करीब उसको क्रूस का मृत्यु का सजा दिया गया। और सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक यीशु क्रूस में टंगे रहे। और 3 बजे के बाद उन्होंने प्राण को त्याग दिया। प्राण त्याग दिया तो प्राण, आत्मा कहाँ चले गई? अधोलोक में चले गई। शरीर तो थी, इसको इन्होंने गाड़ा, लेकिन उसका आत्मा कहाँ चला गया? अधोलोक गया, है ना। तो हम देखते हैं फिर शाम का 6 बजते 3 बजे से 6 बजे तक क्या हो गया? 3 घंटा वहाँ पर, है, शुक्रवार का दिन था तो शुक्रवार वहाँ गिना गया। और शुक्रवार 6 से शाम 6 बजा तो शनिवार आ गया, है ना। उसी प्रकार शनिवार शाम जैसे 6 हुआ तो रविवार आ गया। ये लोग रविवार को सुबह भोर को ये लोग जाके कब्र में क्या किए थे? ये लोग जगने गए थे। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अगर देखना चाहेंगे तो, ठीक है, मैं बताऊंगा। और हम देखते हैं कि इफिसी 4 अध्याय 8 और 9 पद को हम जरा देखेंगे यीशु के विषय में। इफिसी 4 अध्याय 8 और 9 पद में क्या लिखा है? इसलिए वो कहता है, हाँ, वो ऊंचे पर चढ़ा, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध ले गया, और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? हाँ, केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो पृथ्वी के निचली जगह में भी उतरा था, वो अधोलोक में भी गया, वो शियोल में भी गया। और बंदी आत्मा को क्या किया? वहां पर जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो भी बाट जो रहे थे कि मसीह आएगा, है ना। और प्रभु गया, जिन्होंने वहां पर प्रभु को मान लिया कि हाँ यीशु आप ही मसीहा हो, हम आपके साथ जलेंगे, प्रभु ने क्या किया? उन सभी आत्माओं को लेकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया, है ना। उस समय तक धर्मी की आत्माएं और दुष्ट की आत्माएं दोनों एक साथ अधोलोक में रहती थी। अब बाइबल स्टडी हो जा रहा है, ठीक है ना। उस समय तक, जब तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी, धर्मी की आत्मा, दुष्ट की आत्मा दोनों एक साथ में थी। दाऊद की आत्मा, शाऊल की आत्मा दोनों एक साथ में थी अधोलोक में। लेकिन जब यीशु गया और जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया वहां पर, है ना, प्रभु ने उनको क्या कर दिया? अपने बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। हालेलुया। हम नहीं जानते कितने लोग वहां प्रभु को ग्रहण किए, नहीं किए। शाऊल भी किया होगा, शाऊल भी स्वर्गलोक में होगा, चला गया होगा। प्रभु को जिसने ग्रहण किया वो चला गया। हम देखते हैं कि प्रभु भी निचले स्तरों में वो गया, अधोलोक में गया, बंदी आत्माओं को छुड़ाया। योना 3 अध्याय 10 पद, 6वीं बात हम देखेंगे। हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, प्रभु ने जब उनके कामों को देखा, कहाँ के कामों को? निनवे नगर के लोगों के कामों को। हाँ,
कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे बुरे मार्ग को छोड़कर भले रास्ते को पकड़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी अपनी इच्छा को बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उनको दंड देने का सोच रहा था प्रभु, उसको ना किया, उसको बदल दिया। लोगों का उद्धार हो गया। दुष्ट लोग अपने मार्ग से को छोड़कर क्या किए? धार्मिकता का मार्ग पकड़ लिए। रिवाइवल क्या है? गॉस्पेल क्या? यही है कि लोग क्या हो जाए? बदल जाए। सुसमाचार धर्मियों के लिए नहीं है। धर्मी लोग तो अपना जीवन प्रभु को दे दिए, धर्मियों के लिए नहीं है। हालेलुया, है ना। और सुसमाचार प्रचार करे काम मसीह लोगों के बीच में। अरे लोग तो उद्धार पा चुके हैं, जीवन प्रभु को दे चुके हैं। सुसमाचार किसके लिए है? अन्य जातियों के लिए। इसलिए हम चर्च में नहीं करते हैं, हम बाहर करते हैं कि क्या जाने एक आत्मा भी भूले भटके से क्या हो रहा है देखने के बहाने आ जाएगा और प्रभु का वचन सुनकर छिद जाएगा, प्रभु को क्या जाने स्वीकार कर लेगा, है ना, प्रभु को ग्रहण कर लेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुसमाचार का प्रचार होता है ना। जो आप देखते हैं यीशु भी जब प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का राज्य निकट है, मन को फिरा लो, मन को बदलो, मन को बदलो। लोगों ने क्या किया? योना के प्रचार को सुनकर क्या किया? मन को बदल दिया। यीशु का भी प्रचार को सुनकर कई लोगों ने अपना मन को बदल दिया, है ना। जक्कई अपना जीवन क्या कर दिया? उसका जीवन बदल गया। कितने लोगों का जीवन क्या हो गया? बदल गया। यीशु ने कई लोगों के जीवन को बदला। और हम देखते हैं कि उद्धार करने वाला जीवन, लोगों के जीवन को बदलने वाला जीवन, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमसे लोग अच्छी बातों को सीख सकें, है ना। हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, कि हमारे जीवन की अच्छाइयों से लोग सीखें। हमारे जीवन में कुछ ऐसी गुण होने चाहिए, हालेलुया, तब हम सच्चे मसीह बनेंगे। आदर्श जीवन होना कि हाँ, कितना प्रार्थना करती है बहन, कितना गवाही देता है भाई, कितना प्रभु की संगति में दौड़ती है बहन, कितना गीत गाता है भाई, कितना प्रभु के लिए बढ़ता है भाई, है। हमारे जीवन में कुछ आदर्श हो, है। हमारी नम्रता, हमारी भलाई को देखकर, हमारे अच्छाई को देखकर लोग क्या करें? उससे भी कुछ सीखने वाले बन जाएं। हालेलुया। लोगों को उद्धार देने वाला जीवन होना है हमारा, तब हम लोग क्या होंगे? सच्चे मसीह में यीशु के रूप में हम लोग भी पाए हम लोग जाएंगे, है ना। ये लोग क्या हो गए? मरा हुआ समझ गए थे, मृत्यु तक पहुंच गए थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? इनको फिर से जीवन दान दिया। योना 2 अध्याय 6 पद को यदि हम पढ़ेंगे, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। हाँ, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, कब्र दे दिया गया था मुझे। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तूने मेरे प्राण को फिर से निकाल दिया, मिट्टी से बाहर कर दिया। लोगों ने तोप दिया था, है ना। कई लोग ऐसा होते अपने अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि लोग मर गए थे, समझ गए, उनका गाड़ने भी लेके जा रहे थे, लेकिन वो लोग जिंदा हो गए, है ना। कई लोग जिंदा हो गए, ऐसा आपने जरूर से सुना। कितने लोग मरा समझ गए या थोड़ी देर के लिए मर भी जाते थे, लेकिन उन लोग फिर जीवित भी हो गए आते थे। आज भी हो रहा है कई बार, है ना। गलतियां हो जाती हैं, स्वर्गदूतों से भी गलतियां हो जाती है ना। इसको लेने के बदले उसको ले जाते हैं। अरे किसको ले आया? नहीं, इसको वापस करो, इसका भी नहीं आया टाइम, है, उसको वापस कर दिया जाता। कितना ऐसा सब होता है। और वो मर कर बताते हैं, अरे वहाँ ऐसे ऐसे आवाज़ सुना, इसका टाइम नहीं आया है, किसको उठा लाया भाई, वापस दे रहा हो इसको, है। और इस प्रकार से देखते हैं कि हो जाता है। स्वर्गदूत भी इंसान है ना, उनसे भी गलतियाँ हो जाती है हड़बड़ी में। और क्या हो जाता है? प्रभु ने योना को मुर्दों में से क्या किया? जीवित कर दिया था। हालेलुया, है ना। यीशु भी क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा। लोग कब्र को गए, कब्र को खाली पाया, तो हमने विश्वास नहीं किया। थोमा के पास प्रभु आ गया और उसके सामने प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। अब थोमा बोला, प्रभु मैं दूर भेज दे मेरे को, मैं इतना बड़ा कमजोर विश्वासी अविश्वासी हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दूर भेज देना। प्रभु ने ठीक है, चलो तुमको इंडिया भेज देते हैं। हैं, बेचारे का कमर यहाँ पर है, हमारी कभी सुविधा हो तो हम लोग भी जाकर देख सकते हैं कि ये थोमा यीशु का चेला यहाँ पर आके क्या किया? 2000 साल पहले ही प्रचार करके गया था। हालेलुया। उसकी नींव को रख के वो गया। आज साउथ इंडिया क्या हो गया है? प्रभु में है, आगे है। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया क्या हो गया है? आगे है। पर प्रभु नॉर्थ को भी आगे करेगा। प्रभु आशीष दे। प्रभु ने यीशु मसीह को भी क्या किया, है ना,
यूहन्ना को जब सपना दिया, दर्शन दिया है, प्रकाशित वाक्य 1:7-8, देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ और सारे अधोलोक की कुंजियाँ क्या हैं, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में हैं। मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूँ। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं यूहन्ना के चिन्ह के सिवाय तुम्हें दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यूहन्ना का चिन्ह अर्थात यीशु के चिन्ह, यीशु का जैसा जीवन था, है ना, और उसने बहुतों के लिए क्या किया, आशीष का कारण बना। दुष्टों के मध्य में गया, जहां पर वो बाध्य किया गया, अपनी इच्छा से नहीं गया, उसे कष्ट हुआ, अपने परिवार सबको छोड़कर सुख सुविधाओं को वहां पर गया, है ना। और हम देखते हैं कि अपने डिसीजन को उसने चेंज किया। कई बार हम लोग भी गलती से प्रभु के विरुद्ध हम लोग चले जाते हैं और हम लोग मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन हम जिस दिन से, जिस क्षण से हम अपने डिसीजन को प्रभु के डिसीजन के साथ में मेल कर देंगे, हमारे जीवन में वहीं पर आशीष की शुरुआत हो जाएगी, वहीं से हमारा जीवन बदल जाएगा, है ना। हमें दूसरों के लिए अपने प्राण देने योग्य कार्य करना है, हमें इतना प्रेम करना है लोगों से, दूसरों से, और हमें गहरे जगह में जाने से भी क्या करना है, हमें घबराना नहीं है। बहुतों के उद्धार के कारण हमको बनना है। प्रभु क्या करेगा, हमको भी जिला उठाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें क्या करेगा, हमें फिर से पुनर्जीवित करेगा। जब प्रभु का तुरी फूका जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, पलक मारते ही रूपांतरित हो जाएंगे। और यदि सो गए हैं तो भी वो हमसे पहले वो क्या होंगे, वो जीवित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।